दोस्तों फसलों में सबसे ज़्यादा नुकसान हमें रस चूसने वाले कीटों के द्वारा देखने को मिलता है। तो इससे बचने के लिए हम कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंसेक्ट तो इन दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट बच जाते हैं। तो मार्केट में कई प्रकार की कंपनियों के द्वारा कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड लॉन्च किए जाते हैं। तो इस बार बेस्ट एग्रो लाइफ की ओर से रोनफेन नाम से एक इंसेक्टिसाइड लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको 3 टेक्निकल देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 टेक्निकल इस दवाई के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही शानदार आपकी फसल में काम करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में, जानेंगे रोनफेन के अंदर मिलने वाले तीनों कंटेंट के बारे में, यह कैसा काम करते हैं और कौन कौन सी फसलों में हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना प्राइस रहने वाला है, कितनी डोज रखनी है और किस प्रकार हमें इस दवाई का इस्तेमाल अपनी फसलों में करना चाहिए, किन किन फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट कैसे मिलने वाले हैं, मिलेगी जानकारी विस्तार से। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों रोनफेन बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी की ओर से आने वाला एक कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करने वाला एक इंसेक्टिसाइड है, जिसके अंदर आपको पायरोप्रोक्सीफेन 8% प्लस डाइनोटिफुरॉन 5% प्लस डाइफेंथ्यूरॉन 18% एससी फॉर्म में देखने को मिलने वाला है। एससी यानी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में यह दवाई आपको देखने को मिलने वाली है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके अंदर मिलने वाले तीनों टेक्निकल सकिंग पेस्ट पर बहुत ही बेहतर काम करते हैं। तो इसके अंदर 3 टेक्निकल होने की वजह से आपको तिगनी ताकत से यह काम करने में सक्षम दिखाई देगा, यानी 3 दुगना ताकत से यह आपकी फसल में सकिंग पेस्ट को आसानी से कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि हमें सब्जी वर्गीय फसलों में और कुछ अनाज वर्गीय फसलों में सकिंग पेस्ट की इतनी समस्या देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारी फसल बर्बाद हो जाती है और हमें उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता जितना हमें प्रोडक्शन मिलना चाहिए। और यह आपकी फसल में प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और ट्रांसलामिनार एक्शन द्वारा आपकी फसल में काम करता है। प्रिवेंटिव क्यूरेटिव यानी आपकी फसल में अगर इंसेक्ट का प्रकोप हो चुका है तब भी आप इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे, तब भी आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रिवेंटिव में आप रोग लगने से यानी इंसेक्ट का प्रकोप होने से पहले अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी फसल में इंसेक्ट का प्रकोप कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर ट्रांसलामिनार एक्शन होने की वजह से जब आप इस दवाई का इस्तेमाल अपनी फसल पर कर लेते हैं, यानी इस दवाई का छिड़काव अपनी फसल पर कर देते हैं, तब आपकी फसल में छुपे हुए इंसेक्ट भी इससे ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फसल में अच्छा काम करने में यह सक्षम रहता है। यानी ट्रांसलामिनार एक्शन इस तरीके से काम करता है, अगर आपकी फसल में पत्तियों के नीचे इंसेक्ट छुपे हुए रह जाते हैं तो ट्रांसलामिनार एक्शन की क्रिया द्वारा यह दवाई पत्तियों के आर पार चली जाती है और जिसकी वजह से पत्तियों के नीचे छिपे हुए इंसेक्ट भी आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, यह दवाई आपकी फसल में सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करती है, जैसे कि वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, बीपीएच जैसे घातक इंसेक्ट को आपकी फसल में यह दवाई कंट्रोल कर लेती है। तो इन सभी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप इस दवाई का इस्तेमाल करें, जिससे आपको बहुत ही शानदार इस दवाई के रिजल्ट इन इंसेक्ट के ऊपर मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात आती है आप इस दवाई का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। तो आप इस दवाई का इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं जिन फसलों में इन इंसेक्ट का प्रकोप आपको देखने को मिलता है। बाकी किसी भी फसल पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे आप सब्जी वर्गीय फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गोभी, चना, मटर, तोरी, लौकी, भिंडी, ऐसी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अनाज वर्गीय फसलों में जैसे धान में बीपीएच की समस्या देखने को मिलती है, आप उस फसल पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं पर भी फसल पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जितनी फसलें होती हैं सभी फसलों पर इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फल वर्गीय फसलों में भी हमें सकिंग पेस्ट की समस्या देखने को मिलती है, उस पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी जैसी फसलों में हमें वाइट फ्लाइट की समस्या देखने को मिलती है, उन सभी के कंट्रोल के लिए भी आप इस दवाई का
इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट फ्लाई और थ्रिप्स पर इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल जाएंगे। अब बात करें इस दवाई का इस्तेमाल हम अन्य दवाई के साथ घोल बनाकर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे तो किसी अन्य दवाई को घोल बनाने की इसके साथ कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसके साथ किसी PGR या अन्य दवाई को घोल बनाकर छिड़काव करना भी चाहते हैं तब भी आप इस दवाई के साथ किसी भी दवाई को घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके किसी भी दवाई के साथ कोई रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात की जाए इसकी परफेक्ट डोज की, तो आपको इसके 250 से 300 ml दवाई को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी 1 एकड़ की फसल में छिड़काव कर सकते हैं। यह इसकी परफेक्ट डोज होती है। बाकी आप अपनी फसल के हिसाब से इसकी डोज घटा या बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यह इसकी परफेक्ट डोज है। आप इतनी दवाई पर भी अगर अपनी फसल में छिड़काव करेंगे तो आपको पूरे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा बात आती है इसके प्राइस के बारे में, तो आपको मार्केट में अलग अलग प्राइस आपको इसका देखने को मिलेगा। तो अनुमान हम आपको बता देते हैं, इसका मार्केट में 1 लीटर के पैक का रेट लगभग 1800 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एरिया के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से, तो प्राइस इतना मैटर नहीं करता। बाकी आप अपने एरिया में देख सकते हैं क्या प्राइस रहने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी रोनफेन की? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।